स्टडी तो करो, इस्लाम को पढ़ो तो सही, इस्लाम ने हुकूक क्या दिए हुए हैं। औरत भी बाहर निकल रही है, काम कर रही है, तो इससे हमें किस चीज़ की डिस्टर्ब है? सो मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ मर्जी है जाऊँ। मेरे 4 बॉयफ्रेंड यही कह रही है साडा हक इत्थे रख। हो, मेरे 3 बॉयफ्रेंड हो, मैं आधे कपड़े पहनूं, मैं पूरे कपड़े पहनूं। एक औरत पूरी जिंदगी स्ट्रगल करती है और ये तो नहीं मांग रही कि मुझे खाना चाहिए, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, मेरी ज़रूरतें पूरी करे मेरा शौहर। स्टाफ है बापर्दा काम करती है, मेरी मर्जी, मैं अपना जिस्म इस्तेमाल करना चाहती हूँ। नहीं ऐसा सब अगर वो कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि मैं अपना जिस्म अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकूँ। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं अपना खाना खुद गर्म करो, अपने काम खुद करो। अगर ये सब कुछ मर्द खुद कर लेगा तो देखिए ये बातें गलत हैं। हकूक उसको मिलने चाहिए, हम ये नहीं कहते कि औरत के हकूक नहीं होने चाहिए। देखें जो इस्लाम ने उसको हकूक दे दिए, अगर वो उसको पढ़ के तो देखे, स्टडी करके तो देखे। लेकिन अगर औरत कहे मैं नंगी होकर घूमना चाहती हूँ, तो ये तो इस्लाम ने नहीं दिया, ये तो दुनिया का कोई माशरा भी नहीं दे रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है आबिद साहब। जनूबी पंजाब में चले जाएं ना, पाकिस्तान के वह डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, जमपुर, ये सबसे पसमानदा इलाके हैं। रुझान तहसील सबसे पसमानदा इलाके हैं। वहाँ जाके देखें, एक औरत पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करती है, मेहनत करती है, अपने बच्चों को पालती है, अपने घर के हिसाब से चलती है। शहर की औरत भी ऐसे चलना चाहती है, लेकिन शहर का माशरा, माहौल, हर चीज़ से हट के उसको परेशानियाँ। सो साफ ज़ाहिर है औरत अपने हकूक़ के लिए लड़ती है। औरत क्या मांग रही है हमसे? वो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ मर्जी है जाऊँ। मेरे 4 बॉयफ्रेंड हो, मेरे 3 बॉयफ्रेंड हो, मैं आधे कपड़े पहनूं, मैं पूरे कपड़े पहनूं, मैं जनाब नंगी फिरूं। ये हकूक मांग रही है। और ये तो नहीं मांग रही कि मुझे खाना चाहिए, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, मेरी ज़रूरतें पूरी करे मेरा शौहर, मेरा भाई, मेरा वालिद। क्या उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती? कौन सी औरत भूखी मरी है? औरत बेचारी जिसको घर से 50 रुपए 20 रुपए नहीं मिलते, 100 भी होता है, वो क्या करे? वो कपड़े उतार के बाहर निकल आए और बैनर उठा ले कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपना जिस्म इस्तेमाल करना चाहती हूँ। नहीं ऐसे सब लड़कियां ऐसी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो बापर्दा, क्योंकि मेरे साथ भी स्टाफ हैं, बापर्दा काम करती हैं, इज्जत भी करती हैं। अच्छा भाई, सारी बातें आपकी ठीक। मैं जो बात करना चाहा था वो औरत मार्च में जो लिबरल वुमेन्स निकली हुई हैं, जिन्होंने बड़े अजीब अजीब स्लोगन उठाए होते हैं और उनके बैनर्स पे लिखा होता है अपना खाना खुद गर्म करो, अपने कपड़े खुद प्रेस करो, अपना बिस्तर खुद गर्म करो। अगर ये सारी चीज़ अगर मर्द खुद कर ले तो औरत की क्या जिम्मेदारी रह जाती है? और बात रही हकूक़ की, तो हकूक़ जो इस्लाम ने औरत को दिए हुए हैं उससे बढ़कर और कौन से हकूक़ वो मांग रही है? स्टडी तो करो, इस्लाम को पढ़ो तो सही, इस्लाम ने हकूक क्या दिए हुए हैं। बस बिल्कुल सही है। अगर जो औरत ऐसा कह रही है कि अपना चूल्हा खुद गर्म करें और बिस्तर, ये तो साफ ज़ाहिर है फिर औरत तो ना हुई। ये तो एक हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है, एक प्लानिंग हो रही है। इस्लामी मुमालिक है हमारा, हम औरत की जितनी हम रिस्पेक्ट इज़्ज़त करते हैं, शायद दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा हमारी तरह इज़्ज़त फीमेल्स औरत को देता होगा। इस्लाम से ज़्यादा इस्लामी मुमालिक में इस्लाम में जो औरत की इज्जत है वो कहीं पे भी, किसी मजहब में भी, किसी जगह पे भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल 100%। आपकी बात बिल्कुल। दुनिया में कहीं पे भी जाओगे, जब आप 50 साल की हो जाओगे तो आपको एक ओल्ड होम में फेंक के आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जब औरत जितनी उम्र बढ़ती जाती है, उसकी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त उतनी बढ़ती जाती है। औरत कपड़े उतार देगी तो उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। भाई इस्लाम ने उसको बहुत ज़्यादा हकूक़ दिए हुए हैं। आप कहते हैं ना हमारे मुल्क में नहीं, इस्लाम में, इस्लाम ठीक में है? बिल्कुल ऐसी। हमारे मुल्क में तो लड़कियां आज़ाद अपनी मर्जी से काम करती हैं, अपनी मर्जी से खाती हैं, अपनी मर्जी से पीती हैं, घूमती हैं, सारा कुछ करती हैं। ठीक, मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि औरत ने ऐसा मार्च किया हो कि सामने कपड़े उतार दिया हो और सामने कोई बात की हो, कभी मैंने देखा ही नहीं है। क्या मतलब है? देखिए, मैंने आपने कल आपने लगाए हुए थे वहाँ पे जी के मस्जिद वाले मौलवी साहब ने जनाब ये कर दिया, मौलवी साहब ने वो कर दिया। देखें ये जितने भी हैं ये फंडेड औरतें हैं, बिल्कुल ऐसी है। ये फंडेड लेके इस्लाम को ख़राब करने के लिए। इनसे अगर इस्लाम के बारे में आप पूछो ना, सूरत निसा के बारे में पूरी आयत उतरी हुई है कुरान पाक में, आप उसका एक दफ़ा जो लॉन्ग मार्च कर रही हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, कुछ तो फंडेड हैं जो पीछे से फंड लेके आती हैं, उन्होंने अपना काम चलाना है, या जो आ रही हैं उसमें सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा अपनी बहनों से, अपनी माओं से, अपनी बच्चियों से, एक दफ़ा सूरत निसा का तर्जुमा एक क्लिक पे आपको मिल सकता है। औरत की जिम्मेदारियाँ हैं, हमने उसकी तालीम के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम बिल्कुल पढ़े, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे, अपने शोहर का ख्याल रखे। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह हम आपको सजदा करना चाहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सजदे की अल्लाह के अलावा किसी को इजाज़त होती बिल्कुल, तो मैं औरत को कहता कि अपने शोहर की जो है वो सजदा, अपना शोहर को सजदा करे। जी हमें 3 चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहले ये इस्लामी मुल्क है, हमारे जितने टीवी ड्रामे आ रहे हैं वो सारे गलत आ रहे हैं। गलत आ रहे हैं बिल्कुल। साली जो है वो बिनोई के साथ फंसी हुई है,
बहू जो है वो ससुर के साथ उसका अफेयर चल रहा है। अच्छी खासी नौकरी वालों के घर नहीं चल रहे, तो औरतें निकली हुई हैं, कुछ काम कर रही हैं बाहर, घर के मामलात को चलाने के लिए औरत भी बाहर निकल रही है, काम कर रही है, तो इससे हमें किस चीज़ की डिस्टर्ब है? देखिए मेरी बात सुने, किसने मना किया है आप काम घर को चलाने के लिए अगर एक औरत बाहर जा रही है तो हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्रिप्टो करेंसी देखें, डॉलर देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर औरत अपने घर से निकली है कमाने के लिए तो इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें उसे अपने पर्दे में रखना चाहिए, हमें उसे अपने साथ चलाना चाहिए, ताकि वो भी, उसको भी पता चले मुस्तकबिल में जो महंगाई है उसके साथ वो लड़ रही है। नजफ भाई ठीक हो गया, मुझे आप ये बताएं, औरत ये नहीं लड़ रही कि मुझे ये नहीं दिया जा रहा, ये नहीं दिया जा रहा। कब औरत ने रोड निकली है, वो यही कह रही है साडा हक एथे रख। औरत क्या कह रही है, आप पढ़ें देखें सुने, वो कह रही है साडा हक एथे रख। 10,000 20,000 रुपए तनख्वाह में क्या गुजारा होता है? औरत ने बाहर निकलना है, औरत ने कमाना है, औरत कमाएगी तो घर चलेगा, तब ये पाकिस्तान खुशहाल होगा। मेरे भाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, मेरी बात सुने, मैं आपको सही बात कर रहा हूँ, औरत इसीलिए निकल रही है। और बिल्कुल औरत के घर आटा नहीं है। एक मिनट नजफ भाई, एक मिनट मेरी बात सुने। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आटा सुने, नहीं सुने, है, सुने, सुने। लोग लाइनों में लगी हुई हैं, औरतें, आटा नहीं मिल रहा उनको। वो 10 किलो वाली थैली के पीछे 10 औरतें लगी हुई हैं, जो आटा लाइन में लगी हुई है वो मार्च वाली है। साफ ज़ाहिर है, हो सकती हैं जो मार्च में आई हुई हैं। आबिद भाई, हर सफ़ेद कपड़े पहनने वाले इंसान की जेब में पैसे हो ये ज़रूरी नहीं है। मेहनत कर रही हैं, रिसेप्शन पे बैठे, पायलट बने, फौज में जाएं, डॉक्टर बने, फीमेल। मैं करूँगा सपोर्ट अपनी बहनों को जिन्होंने बैनर उठाए हैं। कुछ बेचारी किसी को पता ही नहीं है कि मैं किस लिए बैनर उठाए हुए हैं। उनके बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हाँ, जिन्होंने उन औरतों के बारे में। हाँ, उन औरतों के बारे में जिन्होंने अगर ये बैनर उठाए हुए हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करें, महंगाई है, मुल्क का निज़ाम सही चलने दें। जो अपने हकूक़ मांग रही हैं, हम उसे दीन इस्लाम, मुल्क का कानून, दुनिया उनको हकूक़ देने के लिए तैयार है। वो कोई औरत ये नहीं निकली कि मेरे घर का आटा नहीं चल रहा, मेरा राशन नहीं चल रहा, मेरा किचन नहीं चल रहा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मुझे जॉब दी जाए। वो कहती हैं कि जनाब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ मर्ज़ी यूज़ करूँ, शोहर के पास मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं जाऊँगी, नहीं होगी तो नहीं जाऊँगी, बाहर कुछ मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसके साथ जाऊँगी, मुझे शोहर ना रोके, मुझे ऐसे कपड़े पहनने से ना रोके। ठीक है, औरत के बारे में अगर जो है ना, 3 जो है ना मर्द वो जन्नत में जाएंगे एक औरत की वजह से, एक औरत की वजह से, भाई बाप और उसका हस्बैंड। और यहाँ पर जो औरतें हैं वो अगर आज़ादी मांग रही हैं, नजो भाई जा रहे हैं महंगाई की तरफ, महंगाई के लिए नहीं निकली हुई वो कि जनाब हमारे किचन नहीं चल रहा। वो कहती हैं हमें जो मर्जी है करने दो भाई, वो अपनी जिस्मानी और फाशी आज़ादी मांग रही हैं। सुनो, आप लोग मेरी बात सुने, पढ़े लिखे हैं, आप लोग को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। फांसी क्या, देखें मेरी बात सुने, क्या उन्होंने रोड के ऊपर आके फांसी करनी है? यार खुदा का नाम लो, वो बेचारी डिस्टर्ब हैं, उनको टाइम दो, उनको सोचो, उनको पढ़ो कि वो निकली हुई है, क्यों निकली हुई है। मेरी सबसे दरख्वास्त है, ये नजफ भाई हैं, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लूँगा, पर्सनल नंबर। जितनी भी औरतें निकली हुई हैं, औरत मार्च में अपने हकूक़ की दरख्वास्त कर रही हैं, नजफ भाई से आके मिलें, सारे हकूक़ देंगे, आप इनके पास हैं, सब कुछ देंगे। ठीक है, ऐसे ही सब औरतें मैं आपके पास इंशाल्लाह मेरी बहनें हैं, मैं कोशिश करूंगा जिसके जायज़ हकूक़ है। नाउज़ुबिल्लाह, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कहना चाहिए, ये मतलब इस्लाम के मुखालिफ चल रहे हैं, ये फंडेड औरतें हैं, ये ना इनका खुद घर गृहस्थी चलाने का इरादा है और ना लोगों को चलाने दे रही हैं। जी नाज़रीन, बहुत एक लंबी गुफ्तगू के बाद हमारी डिबेट इख्तिताम को पहुंची है और एट द रिजल्ट ये निकला है कि अगर नौकरी के लिए और अपने किसी जायज़ हकूक़ के लिए निकलेंगे तो नजफ भाई उनके साथ होंगे, और अगर सबके साथ हम सब साथ हैं, और अगर वो कोई और हकूक़ लेके निकली है, फाशी और जिस्मानी हकूक़ मांगती है, तो उसके लिए नजफ भाई हम छोड़ेंगे उनके पास, नजफ भाई सबका इलाज करेंगे। ठीक है, और साथ बाइकआउट भी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।